नैनी हमेशा सोचती थी कि लड़का केवल 3 साल का है। वे न केवल एक ही बिस्तर में सोते थे बल्कि अक्सर साथ में खेलते भी थे, जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि लड़का पहले से ही वयस्क था। उसकी ऊंचाई को छोड़कर उसके सभी अन्य शारीरिक कार्य पूरी तरह से विकसित हो चुके थे और यह सब ऑस्कर के तीसरे जन्मदिन के दिन से शुरू हुआ था। उस दिन ऑस्कर मेज के नीचे एक टिन के ड्रम के साथ खेल रहा था जब उसने अचानक अपने चाचा को अपनी माँ की ओर अनुचित तरीके से बढ़ते हुए देखा। उसकी माँ ने कुछ कहने के बजाय संतोष का भाव दिखाया। यह दृश्य युवा ऑस्कर को गहराई से झकझोर गया। उसने सोचा कि वयस्कों की दुनिया पूरी तरह से गंदी है, इसलिए उसने कभी बड़ा न होने की इच्छा की। बाद में वह तहखाने में गया, एक अलमारी को धक्का दिया और सीढ़ियों से कूद गया। इस दुर्घटना से ऑस्कर की हड्डियों को नुकसान हुआ और उसकी बौना बनने की इच्छा पूरी हो गई। और भी असाधारण बात यह थी कि ऑस्कर को एक विशेष क्षमता भी प्राप्त हुई। उसकी आवाज से हर तरह के कांच टूट सकते थे। क्योंकि वह शारीरिक रूप से कभी बड़ा नहीं हुआ, उसके सहपाठी उसे अजीब समझते थे और हर दिन उसे परेशान करने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। धीरे धीरे ऑस्कर अब स्कूल नहीं जाना चाहता था और पूरे दिन घर पर ही रहता था। उसकी माँ को इस सब के लिए अत्यधिक अपराध बोध महसूस हुआ। उसे लगा कि यह उसके लिए भगवान की सजा है और अंततः वह पछतावे में चल बसी। उसकी माँ के मरने के बाद ऑस्कर के पिता ने उसकी देखभाल के लिए एक नानी रखी। नानी सुंदर और खुशमिजाज थी और उसने ऑस्कर को गहराई से मोहित कर लिया। नैनी के करीब जाने के लिए ऑस्कर हर रात तरह तरह के बहाने बनाता ताकि वह उसके साथ सोए और नैनी हमेशा उसे 3 साल के बच्चे की तरह मानती, कभी कुछ संदेह नहीं करती। ऑस्कर ने सोचा था कि सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन इस दिन उसने नैनी और अपने पिता के बीच का राज खोज लिया। गुस्से से भरा उसने नैनी को मुक्का मारा, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदला। नैनी का पेट फूलने लगा। जब नैनी सो रही थी, ऑस्कर ने कैंची उठाई, उसके अंदर के बच्चे को मारने की योजना बनाई। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में नैनी समय पर जाग गई और उसे रोक दिया।